अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 में ज़ीरोग्राफी यानी वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर को डिस्कस करेंगे कि जो फोटोकॉपियर है वो किस असूल पे काम करता है। ज़ीरोग्राफी मीन्स ड्राई राइटिंग, यानी ज़ीरो जो है ये भी लैटिन वर्ड है और ग्राफी जो है ये भी लैटिन वर्ड है। यानी ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ड्राई राइटिंग। यानी लिखते वक्त इंक इस्तेमाल ना की जाए, कोई ऐसा पाउडर टाइप मटेरियल जो कि ड्राई हो। द हार्ट ऑफ दिस मशीन इज अ ड्रम विच इज सिलेंडर ऑफ एल्यूमिनियम कोटेड विद ए लेयर ऑफ सिलीनियम। यानी इस मशीन का जो बेसिक काम करने वाला कंपोनेंट है, जिसको हम उसका दिल कह सकते हैं, ये एक एल्यूमिनियम का सिलेंडर है जिसके ऊपर सिलीनियम की लेयर चढ़ी हुई होती है। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर बट सिलीनियम इज कंडक्टर इन लाइट एंड इंसुलेटर इन डार्क। ये जो एल्यूमिनियम का सिलेंडर है उसमें एल्यूमिनियम तो गुड कंडक्टर है, लेकिन सिलीनियम की ये खासियत है कि उसके ऊपर रोशनी पड़े तो वो कंडक्टर, और अगर वो डार्कनेस में रखा जाए तो इंसुलेटर। यानी सिलीनियम इज कंडक्टर इन द लाइट, insulator in dark. The cylinder is kept on rotating with the help of an electric motor and positive charge is sprinkled on the surface of the rotating cylinder. यानी वो एल्यूमिनियम का सिलेंडर जिसके ऊपर सिलीनियम की लेयर चढ़ी हुई है, इसको बिजली की एक मोटर घुमा रही होती है और घूमते हुए सिलेंडर की सतह पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर दिया जाता है, यानी छिड़क दिया जाता है। द डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कॉपीड इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ मशीन ऑन ए ग्लास प्लेट and is illuminated by a powerful electric lamp. वो वाला डॉक्यूमेंट जिसकी फोटोकॉपी करना दरकार हो, फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर शीशे की एक प्लेट पे रख दिया जाता है और फिर एक पावरफुल लैंप उसको रोशन करता है। And a convex lens forms the image of the document on the rotating cylinder, which is positively charged. हमने उस डॉक्यूमेंट को जिसकी फोटोकॉपी करनी है उसको हमने शीशे की एक प्लेट पे रखा, एक पावरफुल लैंप ने उसको रोशन किया, उसके नीचे मौजूद एक कन्वेक्स लेंस उसका इमेज सिलेंडर पर बनाता है जिसकी सतह सिलीनियम की है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इमेज कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट एरियाज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर्स। अब जो डॉक्यूमेंट का इमेज है वो डार्क और ब्राइट एरियाज पर मुश्तमिल है जिनमें अल्फाज और तस्वीरें शामिल हैं। ब्राइट एरियाज ऑन द सिलेंडर are neutralized due to the conduction of electrons. अब जैसे ही सिलीनियम कोटेड सिलेंडर पर इमेज बनेगा, इमेज के कुछ हिस्से डार्क होंगे, कुछ हिस्से ब्राइट होंगे। जौन से हिस्से ब्राइट होंगे वो सिलीनियम के कंडक्टर हो जाने की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जबकि जो डार्क एरियाज हैं जो कि अल्फाज और पिक्चर्स की फॉर्म में हैं, वो अपना पॉजिटिव चार्ज बरकरार रखेंगे। ब्राइट एरियाज ऑन द सिलेंडर आर न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू
the conduction of electrons, but dark areas on the cylinder retain their positive charge. After this, a dry black powder called toner given negative charge and is spread over the drum. यानी एक स्पेशल किस्म का काले रंग का पाउडर जो कि टोनर कहलाता है, उसको नेगेटिव चार्ज देके सिलेंडर के ऊपर, रोटेटिंग सिलेंडर के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है। अब जब नेगेटिवली चार्ज टोनर सिलेंडर के ऊपर स्प्रेड होगा तो जिन एरियाज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो वहां चिमट जाएगा, और जहां पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है वहां वो स्टिक नहीं करेगा और उतर जाएगा, और पाउडर वर्ड्स और पिक्चर्स की फॉर्म में सिलेंडर के साथ चिमट जाएगा। After this, a dry black powder called toner given negative charge and spread over the drum, where it is attached to the positively charged areas on the cylinder. When a white paper passes under the rotating drum, then toner from the drum is transferred to the sheet of the paper on which the document is to be copied. यानी वो वाला सिलेंडर जिसके ऊपर काले रंग का पाउडर तस्वीरों और अल्फाज की शक्ल में चिमट चुका है, जब ये वाइट पेपर इसके नीचे से गुजरेगा तो वो काले रंग का पाउडर अल्फाज और तस्वीरों की शक्ल में पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके बाद वो पेपर गर्म किए हुए प्रेशराइज्ड रोलर्स के बीच में से गुजरेगा, और वहाँ ये टोनर मेल्ट होगा और परमानेंटली पेपर के साथ चिमट जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट का परमानेंट इम्प्रेशन क्रिएट कर देगा जिसको हमने फोटोकॉपी करने के लिए फोटोकॉपियर मशीन की ग्लास प्लेट पे रखा था। Toner from the drum is transferred to the sheet of the paper on which the document is to be copied. Heated pressure rollers then melt toner into the paper, which is also given a positive charge to produce the permanent impression of the document which is to be copied. बेटा उम्मीद है कि आपको फ़ोटोकॉपियर के वर्किंग मैकेनिज़्म का ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, अल्फाज के ऊपर गौर करना है, और आपकी बुक पर जो ये टॉपिक है उसको भी 2 या 3 दफ़ा गौर से पढ़ना है। तो हम इंशाल्लाह ताला एक कोशिश करेंगे कि इसके साथ एक फ़ोटोकॉपी के वर्किंग एनिमेशन भी ऐड की जाए, तो अगर वो इसके साथ ऐड अप हो गई तो इंशाल्लाह वो भी आप इसके साथ ये लेक्चर सुनने के बाद इसके साथ ही आप उसको देख पाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।